हेलो क्लास। आप आप सबका वेलकम है। और चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से। ये 10th क्लास का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और जो मैं बात करने वाली हूँ वो हम करने वाले हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 जो कि आपकी अलजेब्रा है और 2026-27 सेशन के अगर हम रेफरेंस में देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज इस यूनिट का है जो कि 20 मार्क्स का आपके बोर्ड में आने वाला है। चलिए इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं जिसमें कि पॉलिनोमियल आपका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर्स आपको इस यूनिट में देखने को मिलते हैं। अगर इसका वेटेज सबसे ज्यादा है तो मैं आप ही के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। मैम जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है उसे तो अच्छे से करके जाना है। होता है ना कि भाई कुछ बच्चे होंगे जो हमें अचीव करने हैं, इतना हम कर लें कि बढ़िया तरीके से पेपर चला जाए, भैया खौफ ना हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा होता है। अच्छा, जिसको अपनी मार्किंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है कि मुझे इतना इतना आता है, मुझे ये देखना है कि किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना हो, सो आई कैन अचीव मोर मार्क्स, है ना। और अच्छे से हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो चलिए इस यूनिट में जो चैप्टर्स हैं, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो सेकंड चैप्टर की बात करूंगी, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जल्दी से इस चैप्टर के ऊपर आते हैं एंड आई होप आपको मजा आएगा। होप तो नहीं, चलिए मैं आपको प्रॉमिस ही करती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने में मेरे साथ आपको मजा आने वाला है। कैसे आने वाला है? अपना एक सीधा सा फंडा है, वो क्या है? इस उसकी चैप्टर के नेम को अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैम गो थ्रू मीन्स, अरे अरे वेट करो, अभी गो थ्रू का है, बताती हूँ कैसे। इस चैप्टर को ध्यान से सुनो। इसे क्या कहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स वी ऑल नो दैट कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये दो होते हैं। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू स्टेबल होती है, ठीक है, तो चेंज नहीं होती है। वेरिएबल की बात करें तो मैम अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो वेरिएबल जो बदलने योग्य हो, जिसकी वैल्यूज क्या करेंगी, वो चेंज होंगी, चेंजेबल होंगी, तो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। और हमें पता है, अभी आप इससे पहला चैप्टर पढ़कर आए हो, तो उसके अंदर A to Z जितने भी आपके ये अल्फाबेट्स होते हैं, वी कंसीडर देम एज वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद इधर आते हैं कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। मैम इक्वेशन की बात कर रहा है, डेट मीन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दैट इज द इक्वेशन। ओके, लीनियर की बात कर रहे हैं तो एक टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ये सब की सब किस पे हम डिफाइन करते हैं? मैम अगर लीनियर की बात कर रही है तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। मैम डिग्री, अरे भाई हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो आपका क्या है? जिसकी डिग्री 1 होती है। डन। पेयर, तो बेटा पेयर में तो हमेशा हम बात करते हैं ना जोड़े की, है ना। पेयर ऑफ पेन्स, ओके, पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। पेयर ग्रुप बनाते हैं, दो दो का ग्रुप बना देते हैं पेयर। अच्छा, पेयर ऑफ शूज, अलग अलग पेयर थोड़ा पहनने हैं। तो पेयर मीन्स जोड़ा। पेयर जब भी बात करेंगे जोड़े की बात करेंगे, मतलब दो की बात की जाएगी। तो ये चैप्टर यहाँ से क्लियर होता है इतना। ऐसी दो इक्वेशंस का पेयर हमें देखना है, ऐसी दो इक्वेशंस को हमें पेयर बनाना है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स का यूज हो रहा हो। ओके डन। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा बेटा यू नो व्हाट, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी ना आपकी इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखना, वो आपकी होगी ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are the constant value
and x and y both are variables. क्या है ये variables है. ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपके वेरिएबल्स हैं. क्या है ये आपके वेरिएबल्स हैं. दोबारा बता देती हूँ आगे जाने से पहले कि ये जो चैप्टर आपसे बात करेगा आपके पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे. दैट मीन्स दो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, उसके अंदर आपका इक्वल का यूज करेंगे बिकॉज इट इज अबाउट द इक्वेशंस एंड इनटू वेरिएबल्स. दैट मीन्स आपके पास दो वेरिएबल्स इसमें मिलेंगे. ओके डन. आगे प्रोसीड करें. चलो. अच्छा मैम ये दो इक्वेशंस हैं तो आप पहले हमें थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में बताइए. बिल्कुल बताते हैं. तो एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. कितने वेरिएबल्स हैं? 2. डिग्री कितनी है? 1. ये वेरिएबल डिग्री 1, ये वेरिएबल डिग्री 1, पूरी इक्वेशन की डिग्री 1. दैट इज लीनियर इक्वेशन. ठीक है, हर टर्म में एक एक वेरिएबल आया. दैट इज लीनियर इक्वेशन. ओके डन. अब उसके बाद हमें क्या करना है ये देखो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. किसकी इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन की. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अच्छा किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की नीड होती है? हाउ मेनी पॉइंट्स? मैम अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं तो आई कैन ड्रॉ द लाइन. मैं भी ड्रॉ कर सकती हूँ. कम से कम 2 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए. इट कंटेन्स सो मेनी पॉइंट्स. नो इशू, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हाउ मेनी पॉइंट्स आर नेसेसरी टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट्स चाहिए. कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए. चलो तो 2 पॉइंट्स हमें चाहिए, ये हम समझ चुके हैं. तो मैम 2 पॉइंट्स निकालेंगे कैसे? यू हैव अ इक्वेशन. आपके पास इक्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज करो यू हैव अ इक्वेशन लाइक दिस. इजी ले लेते हैं. दिस इज द इक्वेशन. ओके डन. अच्छा अब इसकी इक्वेशन है तो कैसे निकालेंगे? देखो इसमें से किसी एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल दो. नाउ वी कैन से दैट in this equation x is in the form of the y or in the terms of y. x की वैल्यू क्या है? terms of y है. अगर मैं y की जगह वैल्यू चेंज करती जाऊंगी तो x की चेंज होगी. करके देखते हैं. अगर if I put 0 here, so 4 minus 0 that is 4. If I put 1, तो 4 minus 1 is equal to 3. और निकाल के देख लेते हैं. If I put 2, so 4 minus 2 that is 2. 3 मैम 1. That means हम जितनी वैल्यू इसके पुट करते जाएंगे उतनी वैल्यूज हमें x की मिलेंगी. इसलिए हमने कहा these are the variables. 2 वेरिएबल्स हैं. That means एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके डन. क्लियर. तो ये समझ में आ गया. बट when we talk about the two equations, तो डेफिनेटली हमें अब ऐसी वैल्यू चाहिए. देखो इंडिविजुअली तो दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों की वैल्यू आपकी अलग अलग निकाले तो बहुत सारी निकलेंगी. अलग अलग वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूं तो बहुत सारी वैल्यू निकलेंगी. कितनी सारी निकलेंगी? बहुत सारी निकलेंगी. अभी निकाली थी ना. इसकी भी अलग निकल सकती है, इसकी भी अलग निकल सकती है. सो मैनी, बहुत सारी. बट अभी क्या करना है? अभी वी हैव द पेयर ऑफ इक्वेशन. अ पेयर ऑफ इक्वेशन इट इज क्लियर दैट कि हमें क्या करना है? ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. तो ऑब्वियसली दोनों को एक साथ सॉल्व करने के बाद निकलेगी वो वैल्यू, है ना. तो अब बेटा हम क्या सीखेंगे? मैम पहले सॉल्यूशन के लिए ना ये बताओ किस किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है. बेटा 3. देयर आर 3 मेथड्स आपको आपके एनसीईआरटी में दिया है. तो फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल. ग्राफिकल मेथड. कैसे? अभी मैम आपने कहा these are the equations of two straight lines.
because individually it is a equation of a straight line. भाई हमने माना ये स्ट्रेट लाइन 1 की इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन 2 की इक्वेशन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ. तो करना क्या है, इसके 2 पॉइंट्स निकालो, प्लॉट द लाइन ऑन द ग्राफ. इसके 2 पॉइंट निकालो, अगेन प्लॉट द लाइन ऑन द ग्राफ. जहां ये दोनों आंखें इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहां दोनों पॉइंट, दोनों लाइन सेटिस्फाई होती हैं. तो हमें ऐसा ही तो पॉइंट चाहिए था, एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए था जो एक्स और वाई की वैल्यू कैरी करेगा और जो दोनों ही इक्वेशंस में लाई कर रहा हो. तो तभी पता चलेगा जब आपस में जाके वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. सो ग्राफिकल मेथड में वी प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट ग्राफ. ठीक है, ये इसमें चलने वाला है. व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. सुना सुना लग रहा है ये तो वर्ड, सुना सुना लग रहा है ना. दिमाग लगाओ, कहाँ लगते हैं सब्स्टिट्यूशंस. याद आया जब क्लास में हमारे फेवरेट टीचर, मैथ्स के टीचर एब्सेंट. अब वो अरेंजमेंट क्या लगता है ना, हम तो सोचते हैं कि कोई पीई का टीचर आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है. हमें कौन मिलता है, या तो हमारी क्लास से पढ़ाने वाले कोई और टीचर मिल जाते हैं. ऐसे तो होता है. हमने सोचा मैथ्स टीचर एब्सेंट है, बढ़िया है, आज खेलने जाएंगे. लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे थे वो बड़े स्मार्ट निकले. अच्छा अभी रोको, तो 10th क्लास है, ऐसे कैसे तुम्हें हम खेलने देंगे. क्या लगा दिया, फिजिक्स के टीचर का. फिजिक्स के टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप ही क्लास से पढ़ाते थे. दैट मीन सब्स्टिट्यूशन लगा, लेकिन उसी वैल्यू के टीचर का लगा जो आपको पढ़ा रहा था. व्हाट इफ सेम निकला, ओके डन. या फिर अगर वो नहीं है तो किसी ऐसे मैथ्स के टीचर को भेज देते हैं जो टीचर का काम भी कंप्लीट करा दे या रिवीजन करा दे. तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इक्वल वैल्यू जो वेटेज रखता हो, आपको उसको रिप्लेस करना होता है, उससे आपको उसकी जगह उसे रखना होता है. तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ अनदर वन. ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ one variable in terms of second variable. ठीक है ना, एक की दूसरे के टर्म से वैल्यू निकालो. फिर इतना भी नहीं पता है. put in second equation. देखो, find the value of first variable in terms of second variable from first equation. आपको first equation से तो क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और सेकंड इक्वेशन में जाके उसे पुट कर देना है. सपोज आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो टर्म्स ऑफ y निकलेगी, और जैसे आप इसको यहाँ पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y हो गई. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन एंड यू गेट द आंसर ऑफ y. जैसे आप इसमें y की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे तो y की फॉर्म में आएगी, और y की वैल्यू जैसी निकलेगी वापस उसे पुट करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x की भी निकल गई. यहाँ तक इसको किसी को नोट करना हो यू कैन राइट या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, चलो. नाउ देयर इज अ थर्ड वन मेथड. हम आपने 3 कहे थे, तीसरा बताएंगे ना, वही मजेदार है. तीसरा और अच्छा है. देखो, इसको नहीं हटाना. चलो इसे हटा देते. Now the third one is the elimination method. थर्ड वन क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड है. थर्ड वन क्या है आपका बेटा, एलिमिनेशन मेथड. मैम थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. चलो, एलिमिनेशन भी सुना है ना, सुना है, जोर डालो कहाँ सुना है. बिग बॉस देखा है, बहुत पसंद है ना.
आए भी उसमें एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट करते रहते हैं किसी न किसी कैंडिडेट को, तो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं, है ना। तो एलिमिनेशन मीन्स किसी को वहां से रिमूव कर देना। ठीक है, अब दो इक्वेशन है तो हमें क्या करना होगा, हम किसी एक वेरिएबल को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे हटा दें, ऐसे नहीं हटा सकते, दोनों इक्वेशन में से निकलना है। दैट मीन्स कि हम अगर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना, या फिर अगर उनके अपोजिट साइन है उनको हम ऐड कर दें, तो आपका क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, वो आपका एक वेरिएबल वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या है, पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें वैल्यू को, सपोज यू हैव द इक्वेशन लाइक दिस, दिस वन इज द, ठीक है, ये आपके पास है। चलो अभी क्या करना है, देखो ये 2x, ये आपका x, ये 3y, ये आपका 4y, या तो इसको आप सेम कर लो या फिर इसे आप सेम कर दो। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मैम, ये बन जाएगा 2x माइनस के 8y इक्वल टू में 12। पहली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y और इक्वल टू में 4। देखो ऑन सब्ट्रैक्शन ये तो कट हो गया भाई, 2x माइनस 2x, इसमें करते क्या है, ये जो नीचे वाले साइन होते हैं इनको हम चेंज कर देते हैं, कट, ये कितना हो जाएगा माइनस 11y, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 11। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू either in first or in second and you get your value of x। एलिमिनेशन मेथड आया, आप भी सिर्फ इंट्रो है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे, बट फिलहाल क्या है, थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी चैप्टर का एक माइंड मैप हमारे माइंड में तैयार हो जाता है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, है ना। तो ये आपका एलिमिनेशन है। रिपीट कर देती हूँ, एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, तो कैसे करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल हमें वैल्यू सेम करनी है, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, और फिर आपको दूसरी वैल्यू से आंसर निकल जाएगा। चलो अभी ना आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, बहुत अच्छी बात। आपकी बुक में ना एक रिलेशन दे रखा है, एक टेबल दे रखी है और उसमें आपको कुछ 3 लाइंस बता रखी है, और साथ में फिर आपको उसकी वैल्यू पर याद करनी है कि किस कौन सा रिलेशन यहाँ पे होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, या फिर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसे 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 करके। ठीक है, हम याद कैसे करें, वो टेबल याद करते हैं, गड़बड़ हो जाती है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, किसके साथ रिलेट करना है, ठीक है ना। अब नहीं होगी, हाँ हाँ अब नहीं होगी, मानो बात को, भरोसा करो नहीं होगी। देखो मैंने आपसे कहा था ये इक्वेशंस होती हैं स्ट्रेट लाइन की, क्लियर है। चलो मैंने माना एक L1 नाम का एक L1 है और एक L2 है, बनी नहीं है अभी, वी लव फ्रेंडशिप, लड़ाई झगड़े अपने अपन को नहीं पसंद, ना लड़ाई ना झगड़ा। चलो तो इसकी जो इक्वेशन थी वही, इसकी भी कुछ मान मर्यादा, कुछ वैल्यूज, कुछ आइडेंटिटी सब होगी, थी वो ये थी, क्या थी, ये थी भाई, L2 भी कम थोड़ी था, उसकी भी थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान गए। चलो हुआ क्या, ये दोनों अनजान आपस में आ रहे थे, एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था, दोनों में होगी लड़ाई। और जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ भाई, L1 आया, L2 आया, दोनों में हो गई लड़ाई, लड़ाई हुई, लट चल गए, चल गए, जब लाठी चलती तो ऐसी होती ना, तो ये लट चल गए, ये आपका L1, ये आपका L2, दोनों में हो गई लड़ाई भी है बढ़िया वाली, दोनों नए नए थे, आके लड़ाई कर ली, कुछ मिला कुछ नहीं मिला।
तो क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गए। इंटरसेक्टिंग में यही तो होता है, इंटरसेक्ट, इन्हें हमने कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लड़ाई कर ली आपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो, फिर इनका समझौता कराया गया। क्या कराया गया, समझौता। समझौता कराया गया तो किसी एक बात पे कराया गया। देखो जी, समझौता कर लो, यही बात खत्म करो, अच्छे बच्चे हो, खत्म करो। दोनों मान गए। तो क्या हुआ, दोनों आए, जब समझौता हुआ तो एक समझौता हुआ, और एक समझौते का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन निकला, समझौता सॉल्यूशन ही होते हैं। एक ही सॉल्यूशन निकला कि अब तुम दोनों लड़ाई नहीं करोगे, मान गए, ठीक है जी। तो जब ये हुआ तो यहां से क्या बना कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहले ही क्रॉस हो गई बात। दोस्त बन सकते थे, नहीं बने, लड़ाई कर ली। वे टीनेज थे, छोटी सी बात हुई, कर ली लड़ाई। चलो जी, तो क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहला तो ये निकला, लड़ाई हुई, लड़ चले, क्रॉस बना, इंटरसेक्टिंग हो गया, एक ही बात पे सॉल्यूशन हुआ, इसलिए हमने कहा यूनिक सॉल्यूशन। खत्म। चलो, बात अभी खत्म नहीं हुई पर, क्योंकि वो होता है ना कि सालों पुराने झगड़े चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। चलो, लेकिन हुआ क्या, अब इन दोनों ने अपने रास्ते कर लिए, बिल्कुल ऐसे, अब जिंदगी में नहीं मिलना। ना तुझे मैं जानता, ना मैं तुझे जानता, ना तू मुझे जानता, अब नहीं मिलना। जब नहीं मिलना तो कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो रेल की पटरी की तरह चलेंगे। इकट्ठ करना ही नहीं है, कभी नहीं मिलना, ना सॉल्यूशन देना, ना कुछ करना, अब मुंह मन मुटाव है। तो ऐसे में क्या हुआ, पैरेलल लाइंस की तरह रहने लगे। कैसे रहने लगे, पैरेलल लाइंस की तरह रहने लगे। चलो जी, जब पैरेलल लाइंस की तरह रहने लगे, कोई समस्या है, कुछ नहीं बोलेंगे तो नो सॉल्यूशन, कोई बात ही नहीं है, भाड़ में जाओ, नो सॉल्यूशन। मिल ही नहीं रहे तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, लड़ाई हुई थी, लड़ाई में समझौता हुआ था कि अब हम दोनों एक दूसरे को मानते हैं कि अब कभी नहीं मिलेंगे, तो कभी भी नहीं मिलेंगे। समझौता हुआ, कभी नहीं मिलेंगे, समझौता हुआ, कभी नहीं मिलेंगे, तो नो सॉल्यूशन। चलो, कोई नहीं, अपने अपने विचार। अब क्या हुआ, बहुत दिन हो गए, दोनों ने इंडिविजुअली बहुत कुछ सोचा, गलती मेरी भी नहीं थी, गलती उसकी भी नहीं थी, अच्छा भला इंसान है, ऑब्जर्व किया, कोई मतलब नहीं रखता, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, मतलब मेरे जैसा बंदा है, मतलब मेरे जैसा बंदा है। जब मेरे जैसा बंदा है तो दोनों के क्या कर गए, नेचर सेम है। अब तो भैया बेस्ट फ्रेंड बन गए। ऐसा होता है ना, लड़ाई होती है, फिर मनमुटाव होता है, फिर चुप रहते हैं, बाद में रियलाइज होता है अच्छा बंदा तो अच्छा था, मेरी तरह खुददार था, तो बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब बेस्ट फ्रेंड कैसे वाले हैं, एक साथ खाएंगे, किसी चीज के लिए रजामंदी देंगे, एक साथ देंगे, किसी चीज को मना करना है, एक साथ मना करेंगे। अच्छा तुम्हें ये नहीं पसंद, नहीं मुझे भी नहीं पसंद, तो अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। जब बेस्ट फ्रेंड बन गए तो क्या हुआ, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, अब क्या होगा, हर बात पे कहेंगे अरे क्या कोइंसिडेंट है, तुम्हें भी नहीं पसंद ये, मुझे भी नहीं पसंद, अच्छा तो मैथ्स अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, कोइंसिडेंट, कहते ना कोइंसिडेंट, दोनों ये चीज पसंद है, कोइंसिडेंट। तो अब जब ऐसे होने लगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हर बात पे एक सी बात, हर बात पे एक सी बात, तो कितने सॉल्यूशन निकलने लगे, सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल गए। हुआ क्या, जो समझौता था अब वो दोस्ती में बदल गया, अब वो दोस्ती में बदल गया, समझौता बदल गया दोस्ती में। तीनों के तीनों रेशो क्या है आपके, सेम। दोबारा स्टोरी सुन लेते हैं, मजेदार थी। दो लड़के थे, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी थी। चलिए, एक बार आके लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई, लड़ चले तो एक ही सॉल्यूशन आया, एक ही समझौता बना। एक ही समझौते को क्या कहा, यूनिक सॉल्यूशन। एक समझौते में बात हो गई कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, जब नहीं लड़ेंगे तो कभी मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे तो पैरेलल लाइंस बन गई, कभी नहीं मिलेंगे। हुआ क्या था, जब पैरेलल लाइंस बनी तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई बातचीत ही नहीं है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 समझौता हो चुका है कि कभी नहीं मिलेंगे, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2।
तीसरे में क्या हुआ, अब दोनों क्या हो चुके, बेस्ट फ्रेंड बन चुके, समझ में आ गया, वो भी सही था, मैं भी सही था, दोनों की बातें एक सी थी, दोनों खुददार निकले। और अब क्या होने लगा, कोइंसिडेंट, हर बात पे कोइंसिडेंट। कैसे, अरे तुम्हें भी ये नहीं पसंद, दोनों का नेचर सेम, दोनों की एक्टिविटीज सेम, तो कोइंसिडेंट होने लगे, हर बात पे कोइंसिडेंट।